ये बात साल 1938 की है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार मुंबई के मरीन ड्राइव पर बैठकर राम नाम का जाप किया करते थे। कुछ दिनों से वहां पर एक आदमी आकर उनके बगल में खड़ा हो जाता था। एक दिन जब भाई जी ने उस व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और उससे उसका परिचय पूछा। उस व्यक्ति ने भाई जी से कहा कि अगर आप डरो नहीं तो आपको अपने बारे में एक जानकारी दूं। भाई जी ने कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात है। उस व्यक्ति ने हंसकर कहा कि वो एक आत्मा है। ये सुनकर भाई जी कुछ पल के लिए तो सहम गए और फिर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर उसने कहा कि मैं काफी दिनों से भटक रहा हूँ, किसी ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आपकी बात करने के कारण मेरे अंदर बोलने की शक्ति आ गई है। इसीलिए आप ही वो शख्स हो जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। इस पर भाई जी ने उस आत्मा को विस्तार से अपने बारे में बताने के लिए कहा तो उसने बताया कि मैं पारसी परिवार में जन्मा था। लगभग 1 महीने पहले मेरी मौत हो गई थी। पारसी धर्म के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन अब तक वो प्रेत योनि में भटक रहा है। ये बात सुनकर भाई जी ने उसका पिंडदान करवाया और उसे मुक्ति दिलवाई। ये कहानी दैनिक भास्कर को खुद हनुमान प्रसाद पोद्दार के दोस्त हरिकृष्ण दुजारी ने बताई थी। कौन थे हनुमान प्रसाद पोद्दार? आपने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अपने पूजा घर में जाइए, वहां आपको रामायण, गीता ग्रंथ या किसी चालीसा के ऊपर गीता प्रेस गोरखपुर का नाम लिखा हुआ जरूर दिख जाएगा। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर है जिसकी दुकानें आपको रेलवे स्टेशन पर आसानी से मिल जाएंगी। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस का दर्जा हासिल है। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर है जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बनाया था। आज हम बात करेंगे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की। उन्हें भाई जी कहने के पीछे की वजह यह है कि उनका जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था, जहां पर बड़े भाई को भाई जी कहकर बुलाया जाता है। 17 सितंबर 1892 राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ शहर, जो उस वक्त एक छोटा सा गांव था, वहां हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म होता है। उनके पिता लाला भीमराज अग्रवाल और माँ रीखीबाई हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हनुमान रख दिया। उनके पिता अपने कारोबार के चलते कलकत्ता में रहते थे और वे अपने दादा के साथ असम में। माँ के देहांत के बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला और उन्हें भगवान की भक्ति करना सिखाया। कुछ सालों बाद पिता का कारोबार संभालने के लिए वो भी कलकत्ता आ गए। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, पहले मुगल और फिर अंग्रेज। गुलामी के 500 सालों ने भारत के लोगों को ये भुला ही दिया था कि वो भारतीय हैं। हम अंग्रेजों के तौर तरीके सीख रहे थे और सनातन धर्म को भूलते जा रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज जोरों शोरों से लोगों का धर्म बदलवा रही थी। ये सब देखकर हनुमान प्रसाद पोद्दार को काफी दुख होता था, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों से मिलना शुरू कर दिया। कहानी का दूसरा हिस्सा है जीडी गोयनका। जीडी गोयनका कलकत्ता के सेठ थे और श्रीमद् भगवद गीता के बहुत करीब थे। वो गीता का पाठ करवाते थे, सत्संग लगवाते थे, लेकिन आम लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए गीता पढ़ना साधारण लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। घर घर में गीता ज्ञान पहुंचाने के लिए उन्होंने सरल हिंदी में इसका अनुवाद करवाया। उन्होंने गीता की 5000 कॉपियां बनवाई और उन्हें लोगों में बांट दिया। लोगों में गीता की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उन्हें 6000 कॉपी और छपवानी पड़ी। वो चाहते थे कि गीता और पुराण दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे, लेकिन सवाल था कि आखिर कैसे। अब यहीं पर किस्मत जीडी गोयनका की मुलाकात करवाती है हनुमान प्रसाद पोद्दार से। हुआ यूं कि उनके क्रांतिकारियों के संपर्क में आने से हनुमान प्रसाद पोद्दार को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और झूठा केस दर्ज करवाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक उन्हें जेल में भी बंद रखा। जेल से तो वो छूट गए, लेकिन साथ ही व्यापारियों ने अंग्रेजों के डर से उनका बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई में मारवाड़ी सभा का 8वां अधिवेशन होना था। इस अधिवेशन में जीडी गोयनका, हनुमान प्रसाद और सेठ घनश्याम दास बिरला तीनों पहुंचते हैं। जीडी गोयनका के विचारों को सुनकर सेठ घनश्याम दास ने उनकी काफी तारीफ की। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें एक किताब का रूप दिया जाए। घनश्याम दास की ये बात पोद्दार भाई जी जीडी गोयनका के पास लेकर जाते हैं और ये तय किया जाता है कि एक किताब का प्रकाशन किया जाएगा। किताब का नाम रखा जाएगा कल्याण, लेकिन अंग्रेजों की वजह से बम्बई और कलकत्ता दोनों में ही ये संभव नहीं था। तब जीडी गोयनका के एक दोस्त घनश्याम दास चालान ने उनसे कहा कि आप गोरखपुर आ जाइए और मेरे यहाँ से प्रिंटिंग शुरू कीजिए। एक भवन किराए पर लिया गया जिसका किराया 10 रुपए प्रति माह था। एक किताब छापने की मशीन लगाई गई और पब्लिकेशन को नाम दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर। इसके चीफ एडिटर बने हनुमान प्रसाद पोद्दार और कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इस किताब में हिंदू धर्म पर उठने वाली सभी सवालों के जवाब दिए गए थे
और साथ ही कुछ लेख भी लिखे गए थे। ये पत्रिका लोगों में इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। कहते हैं कि इस किताब की एक कॉपी लेकर भाई जी गांधी जी के पास भी गए थे, तो गांधी जी ने किताब की बहुत तारीफ की और भाई जी से कहा था कि आप इसमें कभी भी कोई विज्ञापन या किताब का रिव्यू मत छापना। पोद्दार ने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फ़ोटो भी कभी इसमें नहीं छापने दी, क्योंकि उन्हें नाम से नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था। कल्याण के साथ ही गीता प्रेस में रामचरितमानस, वेदों, उपनिषदों, चालीसा और आरती की किताबें भी पब्लिश करनी शुरू की गई। इन किताबों को सिर्फ 1 या 2 रुपए में बेचा जाने लगा ताकि गरीब से गरीब लोग इसे खरीद सकें। इसका फॉन्ट बड़ा होता था ताकि बुजुर्ग भी पढ़ सकें। मात्रा की गलती तो बिल्कुल नहीं होती थी। कम पैसे में अच्छी क्वालिटी को गीता प्रेस ने मेंटेन किया। किताबों के भावों को अच्छी तरह से समझा जा सके, इसके लिए कई सारे चित्रकारों को खास तौर पर बुलाया गया और भगवान के चित्र बनवाए गए। पोद्दार भाई जी का मानना था कि चित्रों के बिना किताबों का ज्ञान अधूरा है। ये सुंदर चित्र आज भी गीता प्रेस की किताबों में मिलते हैं। कहते हैं कि गांव-गांव तक गीता का सार पहुंचाने के लिए उन्होंने कथावाचकों की एक फौज तैयार की। इन्हीं कथावाचकों में से एक थे कृपाशंकर रामायणे। ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन ये कथा बांचने का एक भी पैसा नहीं लेते थे। तो ऐसे ही लोगों ने मिलकर गीता प्रेस को दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस बनाया और सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को खत्म होने से बचा लिया। लोग बताते हैं कि खुद पोद्दार भाई जी रात रात भर बैठकर संस्कृत के ग्रंथों को हिंदी में उतारा करते थे। जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता वहां पर खुद भगवान ऋषि मुनि आकर उनके डाउट्स को दूर किया करते थे। गीता प्रेस की किताबों ने सनातन धर्म को फिर से जिंदा किया। लोग हनुमान प्रसाद पोद्दार को भगवान का दर्जा देने लगे थे। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी तरफ करने के लिए उन्हें कई लालच भी दिए, जैसे कि नाइटहुड और राय बहादुर की उपाधि उन्हें देने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब का लालच पोद्दार भाई जी को नहीं था। वो सब कुछ रिजेक्ट करके सिर्फ अपने काम में लगे रहे। उनकी और उनके साथियों की मेहनत का फल है कि आज 90 साल में गीता प्रेस 45 करोड़ किताबें प्रिंट कर चुका है। आज गीता प्रेस की किताबों को छापने के लिए अपग्रेडेड मशीनों का इस्तेमाल होता है। एक दिन में लाखों किताबें प्रिंट होती हैं। मशीनों की कोई कमी नहीं है गीता प्रेस के पास, लेकिन किताबों की बाइंडिंग आज भी हाथों से की जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाइंडिंग मशीन में चर्बी का इस्तेमाल होता है, जो गीता प्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। सनातन धर्म की रक्षा करने का इरादा आज भी जिंदा है और मजबूत है। यही वो कारण है कि गीता प्रेस ने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों और धर्म परिवर्तन करवाने वाले मिशनरियों की नाक में तब भी दम करके रखा था और अब भी दम करके रखा है। साल 1971 में हनुमान प्रसाद पोद्दार के देहांत के बाद उनके परिवार ने गीता प्रेस से कोई पैसा तक नहीं लिया। यहाँ तक कि भाई जी ने आज़ादी के बाद भारत रत्न लेने से भी मना कर दिया था। हालांकि उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर पर डाक टिकट जरूर जारी की गई थी। वैसे तो राजस्थान की मिट्टी में जन्मे पोद्दार भाई जी पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट रिसर्च करके कई किताबें लिख चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश के लोगों को ही उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। उनके जीवन से जुड़े अनेक ऐसे रोचक किस्से हैं जो आप जानना ज़रूर चाहेंगे, और आपकी स्पेशल डिमांड पर हम वो वीडियोस भी लेकर आएंगे और उनके बारे में आपको दिलचस्प कहानियाँ भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।